वेलकम क्लैट एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लैट 2027 का रोड मैप और स्टार्ट कैसे करनी है हमें प्रिपरेशन। तो जो हमारा क्लैट है वो होता है, सबको पता है कि वो पैसेज बेस्ड होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करनी है प्रिपरेशन, वो मैं बता देता हूँ। देखो, हमारे पास होते हैं क्लैट में 5 सेक्शंस। 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? आरसी, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। उसके बाद जीके सीए, देन उसके बाद लीगल, देन लॉजिकल, और उसके बाद क्यूटी। क्यूटी यानी मैथमेटिक्स। ये सारे 5 सेक्शंस हैं और ये सारे आते हैं पैसेज बेस्ड। तो जो हमारा क्लैट है वो स्किल्स मांगता है, एक तो रीडिंग स्किल्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये 3 स्किल्स मांगता है। अब ये तीनों स्किल्स को आप लोग को डेवलप करना होता है, किसके द्वारा? प्रैक्टिस के द्वारा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ये कहे कि भाई मैं रीडिंग में तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत तेज पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। रीडिंग का मतलब है कि अगर आप कुछ चीज़ रीड कर रहे हो, आप लोगों को 400 450 का पूरा पैसेज मिलता है जब, तो जब आपने यहाँ से स्टार्ट किया रीडिंग, तो आप पूरा पढ़ रहे हो। तो पढ़ने के बाद एंड में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस पूरे पैसेज में क्या रहा था, क्या मेन आइडिया था, किसके ऊपर बात घूमी है, क्या आर्गूमेंट्स रहे हैं, ऑथर ने क्या कहा है, ऑथर ने कहाँ डिसएग्री किया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए रीडिंग जरूरी है। रीजनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों को रीजनिंग के द्वारा ही सॉल्व करने पड़ेंगे। रीजनिंग एक होती है एनालिटिकल रीजनिंग, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और रही बात आरसी, तो आरसी का मतलब यही है कि भाई आप लोगों को, आप जो भी पढ़ रहे हो आप उसको कॉम्प्रहेंड कर पाएँ, आप उसको समझ पाएँ। यही है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को सब सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ डेली यूट्यूब पे कनेक्ट हूँ और रेगुलर क्लासेज लूँ। देखो, मेरा इसमें कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरा भी अपनी क्लासेज चालू होने वाली हैं। जो ये वीडियो है, जो भी ये क्लासेज है, वो सारी यूट्यूब पे रहेंगी मेरी। तो इसका मोटिव ये है कि देखो, जब मैंने अपने एक बैच लिया था, जब मैंने एलपीटी का एक, तो मुझे 1 लाख रुपए पे करने पड़े थे। तो भाई मुझे पता है कि भाई कैसे कैसे किधर से अरेंज किए गए थे रुपए, किससे मांगे गए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो बहुत बुरा लगा था मुझे। दैट्स वाई मैं नहीं चाहता कि भाई, देखो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि भाई 10,000 20,000 भी अफोर्ड नहीं कर पाते और फिर भी उनको कलेक्ट करना है। दैट्स वाई आई एम हियर। आप लोगों को सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, सब कुछ के लिए मैं हूँ। देखिए, सबसे एक और ज़रूरी बात, आप लोग टेलीग्राम पे चले जाना, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी क्लासेज रहेंगी उसके नोट्स, ठीक है, करंट अफेयर, एमआईटीज, वो सारी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और जो भी सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है, किसके लिए? क्लैट 2027 के लिए, वो भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। दैट्स वाई कह रहा हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों से मिस ना हो जाए, क्योंकि भाई मैं यहाँ कोर्स बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ। कभी फ्यूचर में मुझे ज़रूरत लगेगी तो हम करेंगे, बाकी मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ्री रखूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट, सेक्शन वाइज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरसी की। स्टार्ट करने का सबसे तरीका ये है कि आप लोग द हिंदू रोज पढ़ो, द हिंदू डेली। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। डेली पढ़ना है, नो मैटर वॉट, कि क्या आप लोगों के साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब कोई इमरजेंसी सरकमस्टेंस है वो बात अलग है, बट आप लोगों को डेली पढ़ना है। और सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती द हिंदू में। मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, ये आप लोगों की समझ में आ गई। और सेकंड थिंग है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सेक्शनल टेस्ट से। अभी सेक्शनल टेस्ट कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल जो आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से ले सकते हो, मुझसे ले सकते हो, मैं आप लोगों को दे दूंगा। और एक और चीज़ है जो थ्योरी में जो आप लोग को पढ़ना पड़ता है। ये तो प्रैक्टिस की चीज़ हो गई, सेक्शनल टेस्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी में क्या क्या करना होता है, जो कि आप लोग को एक तरह से कहें याद रखनी पड़ती है, वो क्या क्या है? फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन हुआ, एनाफोरा हुआ, ठीक है, और कई सारे होते हैं, मेटाफर हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ, ये सारे
फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत सारे होते हैं वैसे तो मेन मेन आप लोगों को याद रखने होते हैं। उसके बाद रखना होता है ऑथर टोन। ऑथर का टोन क्या है, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो ऑथर का टोन क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट वाज द टोन ऑफ द ऑथर, या फिर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस दे दिया उसमें पूछ लिएगा कि ऑथर का टोन कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, या इनडिफरेंट है, पैसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, क्रिटिकल है। इस तरह के टोन होते हैं। और फिर होता है एक राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्टाइल में क्या है कि जो लिखा गया है, जो भी पैसेज है वो कैसे किस उसमें लिखा गया है। लाइक एक होती है नैरेटिव, नैरेटिव यानी कहानी के रूप में। एक होती है ऐसे, एक होती है टेक्निकल, एक होती है फिक्शन। तो इस तरह के राइटिंग स्टाइल होते हैं, वो आप लोगों को देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। और लास्ट है एक वोकैब। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी चले जाओ। तो इसलिए वोकैब के लिए मैंने बोला ना, द हिंदू जरूरी है। द हिंदू रोज पढ़ोगे, वोकैब आप लोगों की होती रहेगी। ये आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और फिर मैं बता देता हूँ एक एक और बात ये, कि कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम से, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से। भाई मैं आप लोगों को खुला दे रहा हूँ, मतलब मैं आपके आगे सब कुछ रख रहा हूँ। आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो मुझसे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन, कहीं से भी ले लो भाई। क्योंकि मुझे नहीं मिली थी ये सारी हेल्प, मुझे पे करके मिली थी। 1 लाख मैंने पे करा था तब जाके मुझे मिली थी। मैं आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि रेगुलर क्लासेस लाऊं मैं यूट्यूब पे। सेकंड सेक्शन कौन सा है हमारा? जीके सीए। जीके सीए में क्या करना होता है आप लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, जो सबसे ज्यादा हुआ बनाते हैं जीके सीए को? हुआ नहीं है भाई। देखो जीएससीए में सबसे पहले ही भाई, सेम मैं कहूँगा, द हिंदू पढ़ो। द हिंदू में जो भी न्यूज आ रही है, करंट न्यूज है, नेशनल न्यूज है, वर्ल्ड की न्यूज है, वो सारी आप लोग को नोट करनी होती है। सेकंड ये कि आप लोग को बनाने होते हैं नोट्स, और फिर करना होता है उनको रिवाइज। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और चीज़ जो करंट अफेयर के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो, वो 3 सोर्सेज में से एक फॉलो करना। मेरी मानो तो भाई 10 सोर्सेज फॉलो मत करो, क्योंकि कई सारे जो एजुकेटर हैं, कई सारे जो सीनियर स्टूडेंट हैं, वो आप लोग को कई सारे वो बता देंगे, उनके पास अथाह वो है मटेरियल। बट फॉलो एक ही करना। जैसे हम बात कर लें, लीगल एज की कंपेंडियम आती है, या तो आप उसको फॉलो करना। एलपीटी की कंपेंडियम आती है, या तो आप उसको फॉलो करना। एक आती है दृष्टि की, दृष्टि कंपेंडियम, दृष्टि आईएएस की कंपेंडियम आती है, या फिर आप उसको फॉलो करना। एक 12 मिनट्स टू क्लैट, एक इसकी भी आती है कंपेंडियम, या फिर इसको फॉलो करना। ऐसा मत करना लीगल एज की भी कर रहे हो, दृष्टि भी कर रहे हो, एलपीटी भी कर रहे हो, हर टॉपिक में हर उसमें से कर रहे हो, ऐसा मत करना। मेरी पर्सनल अगर आप लोग मानो, तो मेरे लिए, मैंने एलपीटी का जो कोर्स लिया था, तो एलपीटी मेरे लिए काफ़ी रही थी, ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं थी। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी चीज़ें। डाउट हो आप लोग पूछ लेना भाई। लीगल रीजनिंग, देखिए, लीगल रीजनिंग में क्या है, पहले ये होता था कि जो हमारे लॉ होते थे, उन्हीं के बेस्ड पैसेज आ जाते थे, और उन्हीं से क्वेश्चन आ जाते थे। लाइक हमारे पास पहले जो लॉ थे, पहले क्या मतलब, जो हमारे क्वेश्चंस आते थे वो आते थे क्राइम से, टॉर्ट से, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, आईपीआर, मैरिज एक्ट, सक्सेशन लॉ, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन। इन सारे से क्वेश्चन आते थे। बट अब क्लैट ने थोड़ा चेंज कर दिया, और सीएलके को भी इंट्रोड्यूस किया है। सीएलके क्या है? करंट लीगल नॉलेज। जो भी केसेस चल रहे होते हैं करंट में, उन्हीं को पेश कर देता है क्लैट। उसके बाद बात आ जाते हैं लॉजिकल की। और बात करें लीगल की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो भाई सेक्शनल टेस्ट से ही करना है। और मॉक टेस्ट आप लोगों को मैं अभी वीडियो लाऊंगा, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। लॉजिकल की बात करें, लॉजिकल में क्या है हमारे पास, एक होती है लॉजिकल रीजनिंग, और एक होती है एनालिटिकल रीजनिंग, एआर। नेट ने एआर को भी इंक्लूड किया है। एआर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं पहले बात कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट,
पजल, कोडिंग, डिकोडिंग। और कौन कौन से? डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर क्लैट 2027 में AR आता है तो। बाकी कोई चेंज होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब बात करते हैं लॉजिकल की। देखिए लॉजिकल में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। इन्फ्रेंस पूछ लिया जाएगा, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ठीक है, ऑथर, एग्री, डिसएग्री, ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी। टोन भी पूछ लिया जाता है, फ्लॉ, पैराडॉक्स, स्ट्रेंथन, वीकन, ये सारे आप लोगों के लॉजिकल में मिल जाएंगे। लॉजिकल भी आप लोगों को कहाँ से करनी है प्रैक्टिस? जो सबसे अच्छी है जो लॉजिकल को प्रैक्टिस करने के लिए, वो है हमारे पास वही मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। और जब आप द हिंदू पढ़ोगे, द हिंदू में आप लोग वो पेज होता है ना एडिटोरियल वाला पेज, सेम ऐसा ही लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब जो एडिटोरियल तो बहुत बड़ा होता है वैसे, पर एडिटोरियल का आप अगर एक एक पैसेज लोगे उसमें, तो भाई आप लोगों को लॉजिकल के पैसेज ही ऐसे मिलेंगे। इसलिए एडिटोरियल पढ़ना मस्ट है। बाकी मैं क्लासेज लूंगा इनके ऊपर, आप टेंशन ना लें, मैं रेगुलर क्लासेज लूंगा। उसके बाद बात करते हैं क्यूटी की, करंट सॉरी क्वांटिटिव टेक्निक्स, जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और बोट एंड स्ट्रीम, एजेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सारे आप लोगों को मिल जाएंगे क्वांटिटिव टेक्निक्स में। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, जो सिलेबस है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, रिवाइज सिलेबस जो भी क्लैट 2027 का है। ये सारे आप लोगों को कैसे करना है, ये आप लोगों को क्लासेस से लेनी है। देखिए अगर किसी ने बैच ले रखा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं क्लासेस लूँगा, आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। आई थिंक आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्टार्ट कैसे करना है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई आप लोग सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। 3 टाइप्स की स्टूडेंट्स होंगे आई थिंक, जो कि एक होंगे 11 से 12th में जाने वाले, एक होंगे जो कि 12th पास कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर 2026 में, और कुछ ऐसे होंगे जो कि ड्रॉपर होंगे, डबल ड्रॉपर होंगे, ठीक है, ऐसे भी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे रीच आउट हो सकते हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे।